बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ अमाद मुग़ल और आज मैं मौजूद हूँ आज़ाद कश्मीर के दारुल हुकूमत मुज़फ़्फ़राबाद में। और ये मुज़फ़्फ़राबाद जो आज़ाद कश्मीर का दारुल हुकूमत है और इसकी अपनी एक तारीख़ी हैसियत है। मैं मौजूद हूँ दरियाए नीलम, जिसका पुराना नाम दरियाए किशन गंगा है। और ये दरिया जो अब सुकड़ कर, अगर मेरा कैमरा मैन आपको दिखा सके तो ये अब सुकड़ कर काफ़ी थोड़ा सा रह गया, लेकिन किसी वक्त में ये बहुत बड़ा दरिया हुआ करता था। और मैं उस दरिया के किनारे पे खड़ा हूँ और यहाँ पे हम आपको दिखाएंगे आज एक रत्ता किला है मुज़फ़्फ़राबाद का, जिसको यानी हम रेड फोर्ट कहते हैं। और मुज़फ़्फ़राबाद में इसको इसलिए तामीर किया गया ताकि इसको बड़े बड़े जंगजुओं और हमलावरों से इस शहर को बचाया जाए। तो आइए चलते हैं। मैं खड़ा हूँ इस वक्त रेड फोर्ट यानी रत्ता किला के सदर दरवाज़े पे। आइए हम आपको लेके चलते हैं वहाँ तक और आपकी वहाँ आज इंशाल्लाह आपको सैर भी करवाते हैं उस पूरे किले की। जी, मैं मौजूद हूँ इस वक्त रेड फोर्ट यानी रत्ता किला के मरकज़ी और सदर दरवाज़े पे। और यहाँ पे हमारे साथ मेरे दोस्त सैयद शाकिर साहब भी मौजूद हैं और अली ज़ैन राजा भी मौजूद हैं। आइए इनसे भी इस किले के बारे में कुछ, जो काफ़ी ज़्यादा मालूमात रखते हैं इस किले के बारे में और इनकी बहुत ज़्यादा रिसर्च है, इन्होंने अभी आर्टिकल भी यहाँ इस पर लिख रहे हैं। तो शाकिर भाई, आपसे भी मैं इस किले के बारे में कुछ पूछना चाहूँगा, तो आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहली बात जो मैं करूँगा इस किले के मतलब कि ये जो दरिया आपको नज़र आ रहा है, ये दरियाए नीलम, ये इसके 3 साइडों पे इसको घेरे हुए है। इसको दफ़ाई अंदाज़ में तामीर किया गया था। और जिस वक्त ये इसको तामीर किया गया था, अगर आप देखें इस वक्त ये जो दरिया है इस वक्त दूर है थोड़ा, इस वक्त बिल्कुल साथ होता था पहले, ये बाद में चलते चलते इससे दूर हो गया। इसका एक रास्ता जिसका मुँह है बिल्कुल इसके मगरब की जानब है और ये इसका मशरिक हिस्सा है, जो दाखिली हिस्सा भी इसका कह सकते हैं, यही रास्ता इसके जानब चल के आता था। इसकी तामीर की अगर बात करें तो उस वक्त के माहिरीन जो अपने फ़न में महारत रखते थे और बहुत कारीगर थे, वो इसमें शामिल हुए। इसको दरियाई पत्थरों से और इसमें रेत शामिल की गई, इसमें मिट्टी की ईंटें शामिल की गई, सुर्ख मिट्टी इस्तेमाल की गई, जो इसकी तामीर अभी भी हमें नज़र आ रही है, जिसकी वजह से इसे हम रत्ता किला अपनी मकामी ज़बान में कहते हैं। अब अली भाई आपसे बात। अली भाई, आप इस किले के बारे में क्या समझते हैं और आपकी तहकीक और आपकी रिसर्च के मुताबिक, आपकी मालूमात के मुताबिक इस किले के बारे में आपका क्या ख्याल है? जी, बाकी तो जो मेरे भाई शाकिर नकवी साहब ने जो बताया, बाकी सारी बातें उसी तरह से, मगर जिस चीज़ पर मैंने ज़्यादा फोकस किया, आपको नज़र भी आ रहा होगा कि इसमें क्रैक्स पड़े हुए हैं। तो ये एक जो हमारी मीरास थी, हम उसको गंवा रहे हैं। बाकी अंदर से जो थोड़ा बहुत हमने देखा और अभी देखेंगे, उस हिसाब से आप देखेंगे क्रैक्स पड़े हुए हैं और तामीर का काम चल रहा है, मगर वैसे नहीं हो रहा है जैसे होना चाहिए और इसको वैसे महफूज नहीं किया जा रहा। तो चलते हैं आगे। जी, चलते हैं मज़ीद। इंशाल्लाह हम आपको पूरे किले की सैर करवाएंगे और आपको दिखाएंगे कि किस तरह ये जिस शख्सियत ने इस किले को बनाया, वो बात भी हम आपको बताने जा रहे हैं। और वो अपने दौर के कैसे फ़नकार और उन्होंने कैसे फ़न से इस किले को तामीर किया है। चले, आप आइए हमारे साथ चलते हैं। पहुँचे हैं किले के थोड़ा ही अंदर और यहाँ से हम देख रहे हैं 3 रास्ते यहाँ से तकसीम हो रहे हैं। एक रास्ता उस तरफ जा रहा है और एक इस तरफ और एक बाहर की जानिब। तो अब हम मज़ीद चलेंगे आगे और आपको दिखाएंगे इस किले के बारे में कि इसके कौन कौन से पोर्शन हैं। अब मैं मौजूद हूँ जी किले के थोड़ा अंदर की जानब और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये किला जो इतना खूबसूरत है, ये इस चीज़ से ये ज़ाहिर होता है और हमें ये लगता है कि इसको बनाने वाले अपने दौर के कैसे माहिर और कारीगरी के फ़न में कितने आला ज़रफ़ लोग थे और उन्होंने ये जो खूबसूरत फ़नकारी की है यहाँ पे, ये आप भी देख सकते हैं। मेरे साथ शाकिर भाई मौजूद हैं, मैं शाकिर भाई के पास चलूँगा। शाकिर भाई, ये जो हमें नज़र आ रही हैं ये खिड़कियाँ या ये जो हमें सुराग नज़र आ रहे हैं, इनके बारे में आपका क्या ख्याल है? ये जो उस वक्त उन्होंने छोड़े थे बिल्कुल बाहर के माहौल के ऊपर नज़र रखने के लिए, यहाँ पर बाकायदा सिपाही खड़े होते थे, तीरंदाज खड़े होते थे। यहाँ से ये हवा के लिए भी है, रोशनी के लिए भी है
और इस पे बाकायदा फ़ौजी जो है खड़े होते थे, तीरंदाज खड़े होते थे। उस वक्त ये इसकी जो कंस्ट्रक्शन है बिल्कुल ये जुड़ा हुआ था ऊपर से। ये साथ देख सकते हैं टूट कर नीचे आए हुए हैं पत्थर, यहाँ से ये बिल्कुल शिकस्तगी इसकी ज़ाहिर हो रही है और इसके ऊपर जड़ी बूटियाँ भी अब आ चुकी हैं, मगर उस वक्त ये बिल्कुल कंप्लीट होता था। इसके ऊपर बाकायदा उन्होंने मुकम्मल और ये इंतहाई आराइश के साथ इसको सजाया होता था, खूबसूरती इसकी बहुत होती थी। तो ये इसका मशरक़ी हिस्सा है और ये बहुत बड़ा एक यहाँ पे आप कह सकते हैं यहाँ पर जमा होते थे वो लोग, और इसके ऊपर से दूसरी तरफ से इसके ऊपर रास्ता जाता और ऊपर काफ़ी बंदे खड़े होते थे। तो उस वक्त ये जो दरख्त हैं ये नहीं होते थे, तकरीबन 4 सदियाँ इसको बीत चुकी हैं और उसके बाद भी आप देखते हैं पूरी अपनी आबोताब के साथ, अपनी चमक के साथ यहाँ पर ये मौजूद है। ज़ैन भाई आप क्या सर किले का जो मेन होता है वो महलों को होता है, हमने वो देखना होता है। और यहाँ पर बनाने वालों ने इसको जो बनाया है वो देखें आपके 3 तरफ से इसके दरिया इसको घेरे हुए हैं। और ये देखिए बाकी ये जो बाकी ये मरकज़ी जगह इस किले की, और यहाँ से जो है फ़ौज को रवाना किया जाता है जो किया जाता था। बाकी दरख्त जो थे उस वक्त नहीं होंगे क्योंकि 535 साल गुजर चुके हैं एक हिसाब से। तो इस हिसाब से आगे चलते आगे के देखते हैं और फिर बात। तो जनाब अब हम किले में मौजूद हैं और ये जो हम पीछे का एरिया देख रहे हैं ये किले का मगरबी हिस्सा है। और यहाँ से हम ऊपर जाके देखेंगे तो हमें सारा शहर जो मुजफ्फराबाद है वो यहाँ से हमें देखने को मिलता है। और उस जगह की अगर बात करें मशरक़ी साइड पे तो वहाँ से हमको दरियाए नीलम यानी दरियाए किशन गंगा जो पुराना नाम था उसका वो हमें देखने को मिलता है। तो आइए हम चलते हैं किले की अपर वाली जगह पे। अब शाकिर भाई मेरे साथ मौजूद हैं। शाकिर भाई मज़ीद अब इस किले के बारे में आपको बहुत ज़्यादा जानकारी है और आपके पास बहुत ज़्यादा मालूमात है। तो शाकिर भाई आप हमें इस किले के बारे में और बताएं और आगे भी थोड़ा थोड़ा हम चलते जाएंगे तो इस बारे में आप हमें मालूमात फ़राहम करें ताकि हमारे जो लोग देखने वाले हैं, जो हमारे सुनने वाले हैं, ताकि उन लोगों को इस जगह की असल के बारे में पता चले। तो आप हमें कुछ आगाह फरमाएं। जैसे मैंने पहले बताया कि इसकी जो मशरक़ी साइड है उस दरियाए किशन गंगा मौजूद है, तो वो उसकी हिफाजत के लिए था, उसको क्रॉस करके आना बहुत मुश्किल था। ये जो किले की ये साइड है ये इसका बिल्कुल सामने है, ये इसका फ्रंट है, आप देख सकते हैं जिस हवाले से इसको डिज़ाइन किया गया। यहाँ से नज़र रखनी पड़ती थी आने वाले जो हमलावर होते थे। जो चक ख़ानदान था उन लोगों ने, जो उनकी हुकूमत थी, उन्होंने इसे मुग़लों के हमलों से महफूज रखने के लिए बनाया था। अब ये जो जगह यहाँ पर मंजनीकें, तीरंदाज ये लोग मौजूद होते थे जो उसको बचाते थे, नज़र रखते थे आने वाले हमलावरों के लिए। यहाँ से पूरा मुजफ्फराबाद आपको शायद आपको नज़र आएगा, कैमरामैन आपको दिखाएंगे कि पूरा इलाका यहाँ से नज़र आ रहा है कहाँ तक। वहाँ वो सामने पहाड़ियाँ इसकी नज़र आ रही हैं, बुलंद वाला पहाड़ हैं, खूबसूरत कुदरती मनाज़र हैं। और ये वो जगह है, आप इसके रास्ते अगर आप कवर करें वहाँ पर दिखाएं तो ये जो अंदर दाखिल होने का रास्ता ये इंतहाई कशादा है। यहाँ पर हथियार अंदर आ सकते थे, वो मंजनीकों का जो सामान है वो आ सकता था। यानी हंगामी हालात में यहाँ पर रास्ते भी छोड़े गए। अगर आपको जंगी हालात हैं या कोई चीज़ें, यहाँ पे वाफर मकदाम में यहाँ पे खाना ज़ख़ीरा किया जा सकता था। यहाँ पर उसकी जो ऊंचाई है इस वक्त ऊपर इसके ऊपर ऐसी जगह मौजूद होती थी जहाँ पर सामान रखा जाता था। यहाँ पर बाकायदा फ़ौजी खड़े होते थे और वो उनके दस्तों के हिसाब से उनकी ड्यूटी लगा दी जाती, तो वो इसको कवर करते थे। अगर इसका पूरे शहर को अगर देखें, इसकी ऊंचाई आपको नज़र आएगी। नीचे ये जो सड़क नज़र आ रही है ये इसका रास्ता था बिल्कुल, और इसके जानब से जो दस्ते होते थे अफवाज के वो यहाँ पर मुकर्रर कर दिए जाते थे। डे और नाइट जिनकी ड्यूटी होती थी वो इसको कवर करते थे। और ये इसका सामने ये आपका देख सकते हैं एक मेहराब नुमा बना हुआ नज़र आता है, उसकी तरफ हम भी जाएंगे। वो ज़ेर ज़मीन है, वहाँ पे सीढ़ियाँ हैं अंदर जाने का, वो खुफिया रास्ता भी है निकलने का, उसकी तरफ हम जाएंगे तो मज़ीद तफसीलन बात करेंगे। तक तो हमने इस किले के बारे में कुछ हमने थोड़ी थोड़ी बातें शाकिर से और अली ज़ैन भाई से पूछी हैं। तो अब किले के मैं अंदर खड़ा हूँ, बिल्कुल आप यूँ समझें कि ये किले का मरकज़ है। तो ये किले के मरकज़ में हम खड़े। तो अब इस किले की तारीख़ी हैसियत या इसकी तारीख़ क्या है उस हवाले से अब यहाँ मैं आपसे अपने दोस्तों से बात करूँगा जो पहले से यहाँ पे मौजूद हैं, शाकिर भाई और अली ज़ैन भाई। और मेरे ख़्याल से वो शायद ये कुछ साइन बोर्ड
बोर्ड है मेरे ख्याल से जिस पे कुछ लिखा गया है, लेकिन समझ नहीं आ रही मेरे ख्याल से। अल्फाज जो हैं वो मिटे मिटे और बुझे बुझे लग रहे हैं। इंग्लिश में लिखा हुआ है, लेकिन बड़ी बदकिस्मती है कि इंग्लिश का ट्रांसलेशन मुझे नहीं आ रहा। तो मैं शाकिर भाई से ही पूछूंगा, शाकिर भाई इस किले की जो तारीखी हैसियत है उस बारे में अपने देखने वालों को, हमारे व्यूअर्स को जनाब आप आगाह फरमाएँ और मालूमात फराहम करें। जी बिल्कुल, ये जो किला है इसकी हमने तारीख़ी वाले से बात की कि किस लिए बनाया गया, दफ़ाई अंदाज़ में बनाया गया, इसकी तमीर जो बताती है। मगर ये 1559 में इसका काम शुरू हुआ था। जो चाक हुक्मरान थे उन्होंने शुरू किया था। यहाँ देखें गलती जो है 1549 इसकी लिखी हुई है। हालांकि ये गलत है क्योंकि उस वक्त तो शामीरी ख़ानदान यहाँ पे हुकूमत कर रहा था। 1554 में यहाँ पे जो नए बाहर से आए थे हमलावर वो थे चक ख़ानदान था, उसमें गाज़ी शाह चक हैं, यूसुफ शाह चक हैं, मशहूर लोग हैं। तो उन लोगों की यहाँ पे हुकूमत थी, वो 1586 तक यहाँ रहे। उन्होंने मुग़लों से बचने के लिए, उनके हमलों से बचने के लिए यहाँ पे इसका आगाज़ जब शुरू किया। मगर अफसोस की बात है कि जब मुग़ल ख़ानदान यहाँ पर आए, मुग़ला हमलावर यहाँ पर वारद हुए, तो उन्होंने इस किले के ऊपर ख़ास तवज्जो नहीं दी, जिसकी वजह से इसका काम रुका रहा और आगे नहीं चल सका। मगर फिर बाद में 1646 में जब यहाँ पे बम्बा ख़ानदान के जो सुल्तान मुज़फ़्फ़र ख़ान जब वो आए तो उनके दौर में उन्होंने इसको मुकम्मल करवा दिया था। और ये हमारे सामने ये लिखा हुआ है, इसका काफ़ी मालूमात यहाँ पर मौजूद हैं। उसके बाद यहाँ पे अकबर बादशाह जब आए थे वो भी इसी रास्ते से वारद हुए थे। इसके मुख्तलिफ खुफिया रास्ते भी छोड़े गए थे, तो इसलिए ये एक तारीख़ी मकाम और तारीख़ी हैसियत इसकी बहुत मशहूर है। शाकिर भाई आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? असल में जो साइन बोर्ड है जिसकी आपने बात की मैंने देखा, और वही शख्शाई वाली बात है कि इस बात पे मातम ही किया जा सकता है कि जो तारीखें दर्ज की गई हैं ये हिस्टोरिकल लिहाज से ये गलत हैं। और बाकी जो शाकिर ने बात की बिल्कुल वही बात है, मैं उनकी बात के साथ इत्तफ़ाक़ करूँगा। तो इस तरफ जो है अभी तवज्जो होनी चाहिए कि अगर बाहर से जो आ रहा है तो यहाँ पर दुरुस्त लिखा हुआ आना चाहिए कि उसकी सही रहनुमाई हो सके। ये तो इसमें मुझे काफ़ी गलतियाँ नज़र आई हैं जी। और अब हम चलेंगे, इस शाकिर भाई ने बात की इस किले में कुछ खुफिया रास्ते हैं और कुछ खुफिया चीज़ें हैं, उस बारे में भी हम जानकारी इनसे हासिल करेंगे। तो आइए हम किले के ऊपर वाले पोर्शन पे एक मरतबा फिर जाएंगे और आपको इंशाल्लाह बताते रहेंगे। इस जगह पे पहुंचा तो मुझे वो मोहसिन नकवी का एक शेर याद आ गया कि वो मोहसिन कहता था कि उजड़े हुए लोगों से गरेज़ा न हुआ कर, उजड़े हुए लोगों से गरेज़ा न हुआ कर, हालात की कब्रों के ये कतबे भी पढ़ा कर। तो नाजरीन, हम इस वक्त मौजूद हैं किले की, मेरे ख्याल से इस पूरे किले की सबसे बुलंद तरीन जगह यही है। तो इस बुलंद तरीन जगह पे हमारे साथ शाकिर भाई और अली ज़ैन एक मरतबा फिर मौजूद हैं और हम इस जगह के बारे में इनसे पूछेंगे कि ये इस जगह को बनाने का क्या मकसद था और ये जो सबसे टॉप पोर्शन है इसकी मतलब इसको तामीर करने का क्या मकसद था। ये जो लोग थे उस ज़माने के वो क्या समझते थे, क्या सोच समझ कर उन्होंने इस जगह को तामीर किया। ये किले का मरकज़ भी है, हमने नीचे भी बात की थी, ये सबसे टॉप पे है। और इसके बनाने का मकसद ये, यहाँ पे एक नकारची भी होता था, यानी वो आपने देखा होगा जो ऐलान करता है किले में कोई हंगामी सूरत हाल है, कहीं से फ़ौज आ रही है, कोई हमलावर आ रहे हैं या कोई ऐसी बात है, तो कहीं भी कोई मसला है तो यहाँ से वो ख़बर जारी होती थी इस किले में। फिर हर तरफ वो सारे जो हैं उसके लिए तैयार हो जाते थे फ़ौरी तौर पे। और यहाँ पे किले के हर अफराद यानी वो जो बड़े अफसरान होते थे वो नज़र रखते थे कौन क्या कर रहा है, यानी पूरी फ़ौज जो है उसकी जो कमांड है वो यहाँ पर बैठती थी। इसके ऊपर अब आपको मट्टी नज़र आ रही है, अब्तदान नहीं थी, ये बाद में आपको नज़र आ रही है हालात के साथ। यहाँ पे उसकी शिकस्त व रीख्त ज़ाहिर हो रही है, जड़ी बूटियाँ उगाई हैं, मगर उस वक्त ये एक खूबसूरत मंज़र था। यहाँ पर वो आला जो अफसरान थे वो बैठते थे, यहाँ पर वो मुख्तलिफ़ बातें जो है डिस्कस किया करते थे। और इस हवाले से ये नज़ारे आप पीछे देख रहे हैं कितनी खूबसूरत जगह है। और ये पूरा जो किला यानी उसका एक मेन थीम जो यहाँ पे है, इसके नीचे खुफिया रास्ते भी हैं, वो भी हम जब नीचे जाएंगे तो हमें फिर नज़र आएंगे, कैमरामैन आपको दिखाएंगे कि इसके नीचे कितनी खूबसूरत जगह है और कितने खूबसूरत रास्ते बनाए गए हैं, उसको डिज़ाइन किया गया है। जी अली ज़ैन भाई, आप इस जगह के बारे में। असल में जिस वक्त ये किला बना उस वक्त तोप ईजाद हो चुकी थी। ये जगह मुख्तलिफ जब मेहमान आया करते थे तो उस पर वो बैठा करते थे, क्योंकि उस वक्त सारा शहर नज़र आया करता था और यहाँ पे ऐसे बाग भी बनाए जाते थे। अब ये मुख्तलिफ, मगर अक्सर जो तारीख़ में लिखा गया कि ऐसी जगहों पर
तोप खाने हुआ करते थे और मुख्तलिफ़ सूरत हाल में आके यहाँ से देखा जाता था कि कहीं दुश्मन आ रहा है तो उनकी क्या सूरत हाल है। बाकी शाकिर नकवी साहब ने जो बात की तो तारीख़ी हक़ाइक़ हुई हैं। और एक बात ये भी वाज़िया है कि ये जो ऊंची जगह है, ये जो मेरे ख्याल से किले का मरकज़ है और किले की सबसे, मैंने पहले भी बताया कि किले की सबसे बुलंद तरीन जगह है। चूँकि दूरबीन उस वक़्त ईजाद हो चुकी थी तो यानी इस जगह से आकर दूरबीनों से अपने हमला आवरों को और अपने दुश्मनों को बासानी और बखूबी देखा जा सकता था। तो आप इस जगह के बारे में आपको हमने आगाह किया, तो हम अब चलते हैं। इस किले के कुछ खुफिया रास्ते हैं और कुछ खुफिया जगह हैं, उन खुफिया जगहों पे आपको लिए चलते हैं। हमारे साथ रहिएगा। किले की खूबसूरत जगहों में से यानी कुछ खुफिया रास्तों में से एक खुफिया रास्ते पे अभी मैं बैठा हूँ। मैं यहाँ से अंदर जाने की भरपूर कोशिश करूँगा, लेकिन मुझे साथ अपने एक दोस्त को भी लेके जाऊँगा चूँकि अंदर मुझे थोड़ा डर भी लग रहा है। तो इस जगह के बारे में तो मैं पहले अली ज़ैन से पूछूँगा कि अली ज़ैन, ये जो खुफिया रास्ते हैं इनका क्या मकसद था और ये क्यों बनाए गए? असल में पुराना जो दौर जो था, जिस तरह मेरे आप सारे दोस्त जानते कि उस वक्त टेक्नोलॉजी नहीं थी। अचानक से जब हमला हुआ करता था तो जब किले होते थे उनके साथ बाज़ औक़ात जो अफसर होते थे उनकी बेगमात भी होती थी, तो सबसे पहले तो उनको खुफिया रास्तों से फ़रार कर दिया जाता था। और अगर हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाए, जैसे मुग़लों ने आखिरी जब चक्कू पर हमला किया तो चक्कू उन्होंने बुरी तरह से मार खाई, तो वो इन रास्तों से भागने के लिए भी इस्तेमाल होते थे। और इन रास्तों से खुफिया जो है उनने खुफिया चीज़ें भी रखी होती थी ताकि दुश्मन उनको तल्फ़ ना कर जाएँ। अच्छा, मैं अब इस किले के खुफिया दरवाज़े के अंदर ये जो रास्ता है इस पे जाने की कोशिश करूँगा। मेरा कैमरामैन अंदर अंधेरा भी होगा, तो मेरा कैमरामैन अगर मेरे साथ चलेगा तो हम इंशाल्लाह अंदर तक पहुँच जाएंगे। ये बहुत एक मुश्किल काम है मेरे लिए, तो आप आएँ। तो अदीब यहाँ पे पहुँचे हैं जी हम। तो देखें शाकिर भाई, ये जी ये जो खुफिया रास्ते हैं जी, हाँ ये मेरे ख्याल से अंदर अंधेरा है बहुत ज़्यादा। मौजूद हैं जी इस वक्त किले के खुफिया रास्ते पे हैं हम। अंदर बिल्कुल खुफिया जगह है ये। शाकिर भाई, इस बारे में हमें थोड़ा सा हमारा कैमरामैन आपको अगर दिखा सके तो हम बड़ी मुश्किल से यहाँ पे खड़े हैं। और ये जो खुफिया रास्ते हैं शाकिर भाई, इनके बारे में हमको थोड़ा सा बताएंगे। इनके मतलब मैं ये बताऊँगा, ये जो जैसे अली ज़ैन भाई ने बात की कि वो लोग जब अचानक हमला हो जाता था तो उससे बचने के लिए खुफिया रास्ते इस्तेमाल करते थे या अपनी कीमती चीज़ें उधर वो छुपा देते थे ताकि हमलावरों से महफूज रहें। तो इस सूरत में ये देखें, यहाँ पे आपको ठंड लग रही होगी क्योंकि अंदर का ऐसा है और इसकी कंस्ट्रक्शन जिस हवाले से हुई है, मट्टी है, ईंटें हैं, पत्थर लगे हुए हैं, तो अंदर ऐसे माहौल होते थे। और यहाँ से खुफिया रास्ता उधर जा रहा है, वहाँ हम नहीं जा सकते क्योंकि काफ़ी मुश्किल है उधर जाना, मगर यहाँ तक हम आए। और यहाँ पर मज़े की बात की, आपको पत्थरों के अंदर छोटे छोटे जो कट्स नज़र आ रहे हैं, तो उस वक्त वो होता था यहाँ पे, यानी वो मशलें जला के यहाँ पे लगा दिया करते थे। आपको छोटे छोटे अंदर निशान नज़र आ रहे हैं पत्थरों के अंदर, तो यहाँ पर वो लकड़ियाँ होती थी जिनको जलाते थे और वहाँ पर उनमें बिल्कुल जोड़ देते थे उनके साथ और वो जलती रहती थी, उनकी रोशनी होती थी, उसके से अंदर का माहौल जो ठीक होता था। ऊपर आप देखें तो इस वक्त पत्थर गिर भी चुके हैं, लेकिन आपको अंदर सुर्ख मट्टी नज़र आ रही है जिसकी वजह से इसे लाल किला भी कहा जाता है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, शाकिर भाई ने सही कहा कि यहाँ पे आग जलाई। चूँकि मैं अगर मेरा कैमरा तो इतना ज़्यादा, क्योंकि यहाँ पे अंधेरा भी है, तो ये जूम करके नहीं दिखा पाएगा कि ये जो पत्थर हैं ये लकड़ियाँ और वो जो दिए शाकिर साहब बता रहे हैं कि मशलें जल जल के यहाँ पे ये पत्थर काले पड़ गए, ये नज़र आ रहे हैं सबको। तो अब ये आपने किले का अंदरूनी एक रास्ता देखा। मज़ीद भी हम कुछ खुफिया रास्ते और खुफिया जगह इस किले में देखेंगे और अब हम बाहर की जानब चलते हैं।
के थोड़ा मैं आगे वाली साइड पे आया हूँ, तो यहाँ पे कुछ खुफिया घर हैं, और खुफिया तो नहीं, यानी इस किले में कुछ घर तामीर किए गए हैं जो फ़न तामीर के लिहाज से अपनी मिसाल आप हैं। आइए चलते हैं, हम आपको इन घरों के बारे में कुछ बताएंगे भी और देखेंगे भी ये कितने खूबसूरत हैं। तो शाकिर भाई, इस बारे में भी हमें कुछ थोड़ा सा देखें। ये उस वक्त से बनाए गए थे। आपको पता है कि यहाँ पे बेशक ये दरिया के किनारे हैं, मगर यहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है, क्योंकि आप पता है मुज़फ़्फ़राबाद का माहौल, आप जब जून का महीना आता है, मई का महीना होता है, तो 40 से ऊपर चला जाता है पारा। तो उस वक्त जब बहुत ज़्यादा गर्मी होती थी, तो यहाँ पर ये ठंडी जगह है। यहाँ पे आपको बाकायदा नज़र आ रही है कितनी ज़्यादा ठंड है। ये जो आप मैंने ऊपर भी बात की थी, यहाँ भी कर रहा हूँ, ये जो कट्स नज़र आ रहे हैं आपको पत्थरों के अंदर, ये उस वक्त यहाँ पे वो मशालें जलाने के लिए, चीज़ें रखने के लिए, यानी इनसे अलमारी का काम लिया जाता था। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे, तो ये वो चीज़ें हैं। अच्छा जी। और मज़ीद आगे चलते हैं हम। अंदर की जानब अंधेरा बहुत ज़्यादा है, लेकिन मेरा कैमरामैन अगर यहाँ पे अगर अपने फ्लैश का इस्तेमाल करे, तो शाकिर भाई ने लाइट भी जलाई है। तो शाकिर भाई, ये जो इतने अंदर कमरे हैं, ये जो इतने इनमें गुप अंधेरा है, तो इनकी यहाँ पे हवा तो चले आती है, और यहाँ पे रोशनी का उस ज़माने में क्या इंतज़ाम होता होगा? रोशनी का बिल्कुल यही इंतज़ाम होता था कि यहाँ पे साइड्स पे पत्थरों के साथ ये जो पीछे बना हुआ नज़र आ रहा है, यहाँ पे मशालें जला दी जाती थी, जो दिन के साथ साथ रात पूरी तो जलती थी, लेकिन दिन में भी हर वक्त वो ऑन रहती थी, और वो उनसे जो है बिल्कुल रोशनी फैलती थी। यहाँ के अंदर यहाँ पे बैठा जाता था, यहाँ पे बाकायदा सामान रखा होता था उस वक्त अफवाज का, और यहाँ पर खाने का इंतज़ाम भी होता था। और यहाँ पे एक यानी पूरा सेफ, यानी पूरा एक कंप्लीट पैकेज आप जिसको कह सकते हैं। यहाँ पे अब इसके साथ मज़ीद छड़ा नहीं गया, ये पुराना मटेरियल लगा हुआ है। बाज़ जगह ऐसे जहाँ पे आपको सीमेंट मार के इसको उन्होंने सेव कर दिया गया है। अच्छा शाकिर भाई, मुझे ये बात बताएं कि ये जो हम देख रहे हैं, हमें ज़्यादातर ये मट्टी, आपने रत्ती मट्टी का, यानी रेड वो जो मट्टी है उसका जिक्र किया आपने, रत्ता किला इसको कहा गया है। तो ये जो मट्टी है, क्या ये इतनी मजबूत है कि इसकी मतलब ये सीमेंट की जगह इस्तेमाल हो रही थी उस ज़माने में? तो उस वक्त मेरे ख्याल से सीमेंट का कॉन्सेप्ट तो नहीं था हमारे यहाँ, लेकिन ये इस मट्टी के बारे में इतनी आप बताएंगे कि ये मट्टी क्यों इतनी ज़्यादा मजबूत है? आप जानते भी हैं कि मट्टी की मुख्तलिफ अक़साम होती हैं। ये जो सुर्ख मट्टी जिसको कहा जाता है, ये उस वक्त कंस्ट्रक्शन के लिए इस्तेमाल होती थी और बहुत हार्ड है। और ये आपने देखा है, इसकी अगर मजबूती की बात करें तो 4 सदियाँ गुजर चुकी हैं, और अभी तक इसकी मजबूती आपके सामने है कि अभी तक ये अपनी आबोताब के साथ इसी तरह इस्तादा है, तो इसकी मजबूती इससे ज़ाहिर होती है। जी, हम अब चलेंगे। अब यहाँ पे किले में एक और दूसरा इसी तरह का एक खुफिया सा घर है, और उसमें तो हमें हमारे कैमरामैन हमारे साथ आपको दिखाते रहें। मौजूद है किले में एक, यहाँ पे मेरे ख्याल से मुझे लगता है ये जो हमारे नाजरीन हैं, ये हमारे साथ जो मेरे दोस्त हैं वो बता रहे हैं कि ये जेल है। तो हम आपको दिखाएंगे कि ये जेल है कि नहीं है। आप देखें कि ये एक नुमाया, यहाँ पे एक दीवार पे एक तस्वीर भी नज़र आ रही है। अगर कैमरामैन मेरा आपको उस वक्त की है, मेरे ख्याल से कैमरामैन आपको जूम करके दिखाएगा, तो ये निशानात भी कुछ इस दीवार पे, ये शायद उनकी कोई ज़बान है या कोई गिनती है, या इस बारे में हम, चूँकि सदियाँ गुजर चुकी हैं इस किले को बने हुए, और इसको अब बोसीदा हुए भी काफ़ी अरसा गुजर चुका है। तो कैमरामैन मेरा अंदर की जानब, ये जेल के मेरे ख्याल से कुछ सख्त पार्ट हैं जहाँ पे सज़ा के तौर पर कैदियों को रखा जाता था, जो मेरे ख्याल से बहुत कत्ल या इस तरह की जिन्होंने वारदातें की हुई, उनको इस जगह पे मेरे ख्याल से रखा जाता था। अदीब, आप थोड़ा आगे आएँ ताकि हम इनको अगला वाला पोर्शन भी दिखा सकें। और ये देखें, ये सबसे जेल का सबसे लास्ट पोर्शन है। चूँकि यहाँ पे अंदर अंधेरा बहुत ज़्यादा है, इस वजह से आप लाइट का भी यहाँ पे और यहाँ पे एक चिड़िया आई है, तो मेरे ख्याल से चमगादड़ है, मेरे ख्याल से। ये चमगादड़ें तो यहाँ पे ही उनकी आमाजगाह है, इस तरह की चीज़ें होती हैं। जी, ये चमगादड़ों की आमाजगाह है। तो शाकिर भाई हमें बता रहे हैं, तो चमगादड़ आई तो मेरे बाकी दोस्त बाहर भाग गए, तो ये चमगादड़ों की आमाजगाह ये कह रहे। तो हमें भी उस वक्त तो खुद ही आवाम के लिए ख़तरा था, तो खैर अब भी ख़तरे हैं, तो हम खुद ही बाहर जा रहे हैं। उस वक्त जो कैदियों का हाल था वो हमारा, हाँ, वो आज हमारा हाल हो गया। चलें अब किले की हम अगली जानब चलते हैं।
और आखिरी पार्ट हम किले का वो विज़िट कर रहे हैं। तो ये किले के आखिरी मतलब तीसरे हिस्से में से एक और बुलंद तरीन जगह है और इसका नक्शा हमें कुछ यूँ देखने को मिलता है, चूँकि ये इस तरह का बनाया गया और ऊपर से इसको बिल्कुल खुला छोड़ा गया है। तो शाकिर भाई मेरे साथ मौजूद ही हैं हस्ब रवायत। तो शाकिर भाई मुझे इस जगह के बारे में कुछ बताएं कि इस जगह क्या क्या मतलब था और ये किस लिए बनाई गई। ये दरअसल जैसे आपने बात की, ये आखिरी हिस्सा है उसका, ये ख़त्म हो रहा है इस साइड से, तो ये काफ़ी कशादा हिस्सा है। नीचे ये जो आपको नज़र आ रहा है पानी यहाँ पे स्टोर किया जाता था, ये बाद में ऊपर ब्लॉक लगाएंगे, ये पहले जो है मिट्टी का और ईंटों का बना हुआ था। तो ये नीचे चलने फिरने की जगह आपको नज़र आ रही है कशादा तौर पर। ये पुरसकून हिस्सा है क्योंकि वो तो दाखिली हिस्सा है और ये पुरसकून हिस्सा है। यहाँ पर जो बैठने की जगह भी है, खड़े हो रहे हैं यहाँ पे दस्ते और फ़ौजी यहाँ पर तैनात होते थे। और इसके नीचे भी जाने की जगह, जिस जगह हम खड़े हैं इसके नीचे जाने की जगह मौजूद है। ये अंदर से बाकायदा उसके अंदर अब तो जाने का एक ही रास्ता है, बड़ा क्लोज़ है। अंदर से ये खस्तासमानी का, इसके अंदर सामान जमा होता था, राशन जमा होता था, चीज़ें होती थी ऊपर ये चलने के लिए। और ये हफाजती जो है आपको बाड़ के तौर पर ये इस्तेमाल हो रही हैं, ये जो टावर्स बने हुए हैं। तो इसके दूसरी जानब अगर हम देखें तो नीचे का रास्ता है, यहाँ से निकलने के खुफिया रास्ते बनाए गए हैं। ये नीचे मौजूद है जगह, यहाँ पे हर जगह पे एक एक बंदा मौजूद है और यहाँ से इसको बिल्कुल काट करके आगे से उन्होंने बंद किया, यहाँ से कोई भी दाखिल नहीं हो सकता। लेकिन वो नीचे जो रास्ता है वो उसके निकलने का रास्ता, उधर से आप दाखिल हो सकते हैं, वो दरिया की तरफ जा रहा है। और वहाँ से उस वक्त रास्ता होता था निकलने का, अब तो दरिया ने उसको मार दिया है। और दरिया के हमलों की वजह से ये इसका हिस्सा जो सबसे ज़्यादा मुतासर हुआ है वो ये हिस्सा है जो दरिया की वजह से बहुत ज़्यादा मुतासर हुआ। बाद में इसके ऊपर अभी तामीराती काम शुरू नहीं हो सका अभी। आपने इस पूरे किले का हमने आपको विज़िट करवाया, हमने इस किले की तमाम जगहों को, खुफिया रस्तों को, खुफिया जगहों को, जिस जगह से हमला किया जाता था वो जगह आपको हमने दिखाई। और यहाँ पे जो फ़न तामीर और ख़ूबसूरती के हवाले से और इसकी हिस्ट्री तारीख़ के हवाले से मेरे दोस्तों ने आपके साथ मेरे साथ तावन किया। तो यानी ये हमारे आबाओ अजदाद की मीरास थी, जिसको हमारा तो यही गवर्नमेंट से, हमारी हुकूमत से हमारा ये उनसे हम गुजारिश करते हैं कि इसको तबाह होने से बचाया जाए। तो आखिर में मैं यही कहना चाहूँगा, मैं दरियाए नीलम के किनारे खड़ा हूँ, मेरे दोस्त भी खड़े हैं। तो वो शेर है कि मिटे नामियों के निशान कैसे कैसे, ज़मीन खा गई आसमां कैसे कैसे। आगे तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह।